हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी के समय में आप देख रहे होंगे कि बच्चों में लू लगने के कारण काफ़ी डायरिया, पतले दस्त और उल्टी हो रहे हैं। तो बच्चे को अगर लू लगा है तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? लू लगने के वजह से डायरिया अगर बच्चे को हुआ है तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये आपको देखना है। और यही सटीक ट्रीटमेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले खुराक से ही बच्चे को दवा देंगे और निश्चित ही आराम हो जाएगा। मेरे क्लिनिक में, मेरे हॉस्पिटल में आजमाया हुआ ट्रीटमेंट है और बहुत ही टॉप क्लास का ट्रीटमेंट है। निश्चित ही आराम होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखना है कि बच्चे को उल्टी ज़्यादा हो रहा है या दस्त ज़्यादा हो रहा है। अगर उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले बच्चे को उल्टी का दवा देना है। उल्टी का दवा अगर नहीं देंगे आप, बुखार का या मान के चलिए दस्त का या किसी और कोई और दवा देंगे और उस उल्टी ज़्यादा हो रहा होगा तो बच्चा आपका दवा उल्टी कर देगा, तो जो उसके शरीर में रहेगा ही नहीं तो काम क्या करेगा। इसलिए आपको ये देखना है कि अगर उसको उल्टी ज़्यादा हो रहा है तो पहले उल्टी का दवा देंगे और उल्टी का दवा देने के 15 से 20 मिनट बाद आप दस्त का दवा दें या दूसरा कोई भी दवा दें। मान लिया जाए कि बच्चे का उम्र 1 साल है, तो आप ओंडम सिरप क्या डोज देंगे? आइए डोज को समझते हैं। सबसे पहले कि 1 साल, एक नोट आपको याद रखना है कि 1 साल से नीचे के बच्चे को ओंडम नहीं देना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कन्वर्सन हो जाता है, बेचैनी और दौरा सा उसको होने लगता है। उसके बदले आपको डोमिस्टाल देना है इसी के जगह पर। डोम्पेरिडोन कंपोजिशन है, इसमें आपको देना होगा 5 ml 3 बार। ये ओंडम का डोज है। 5 ml 3 बार देंगे। जैसे जैसे बच्चा का उम्र अगर बढ़ रहा होगा, 2 साल का बच्चा होगा उसको 7.5 ml देंगे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अगर 2 साल का बच्चा होगा तो उसको 7.5 ml देंगे। और जैसे जैसे और 2 साल से लेके 5 साल तक 7.5 ml ही देंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसका डोज यही है, ओंडम का डोज ये है। इसको स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। मेरा इरेजर थोड़ा सा अटक रहा है। अब नेक्स्ट दवा देखते हैं। नेक्स्ट दवा आपको देना है नॉर्फाजिल सिरप। ओफ्लॉक्सासिन मेट्रिंडाजोल कंपोजिशन है। O2 नाम से भी ये सिरप मिलता है, बट ये है कि O2 का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। बच्चे उल्टी कर देते हैं, तो उल्टी कर देंगे तो फिर दवा उसके शरीर में रहेगा ही नहीं तो काम क्या करेगा। इसलिए उसको नहीं देना है। आप नॉर्फाजिल सिरप दीजिए या कोई फ्लेवर्ड बेस्ड सिरप दीजिए जिसमें बच्चे को टेस्ट अच्छा लगे तो उल्टी नहीं करे। देखिए इसमें ओफ्लॉक्सासिन का क्या डोज होता है, 15 mg पर kg 1 डे। मतलब 24 घंटे में 15 mg, 1 kg के बच्चे को 15 mg आप देंगे 24 घंटे में डिवाइडेड डोज में, 2 बार में या 3 बार में। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मान के चलिए कोई बच्चा 10 साल का है तो उसको आपको 150 mg देना है। 10 साल का बच्चा है तो आपको उसको 150 mg देना है। 10 से गुना कर देंगे, बट ये याद रखेंगे कि डिवाइडेड डोज में देना है, या 2 बार में या 3 बार में भी दे सकते हैं। अब रहा मेट्रिंडाजोल का डोज, इसका 30 mg होता है। मेट्रिंडाजोल 30 mg kg इसका डोज होता है। तो आप किसी भी मेडिसिन का डोज इसमें डिवाइड करेंगे, या ओफ्लॉक्सासिन का या मेट्रिंडाजोल का, दोनों बराबर ही आएगा, क्योंकि ये कंपोजिशन में ऐसे ही मिलाया गया है कि ओफ्लॉक्सासिन 100 mg होता है इसमें और मेट्रिंडाजोल 200 mg होता है। तो अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, 30 × 10 ये 300 हो जाएगा। और इसमें डिवाइडेड डोज में आपको देना है, तो 2 बार से या 3 बार आप डिवाइड करके इसको देंगे। अब 10 किलो का बच्चा है तो उसको 15 के हिसाब से 150 mg उसको पूरे दिन में देना है। तो अगर बच्चे को कि अगर हेल्दी बच्चा है थोड़ा सा तो उसको 2 बार में ही दीजिए, तो 7.5 ml आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 100 mg इसमें होता है।
तो 3.75 ml 3.75 ml उसको डिवाइडेड डोज में 2 बार, या ज़्यादा अगर दस्त हो रहा है तो उसको 3 बार भी दे सकते हैं। अब डेरोलेक का डोज समझते हैं। इसको जो है 1 साल तक जो है 5 ml देना है, 5 ml, ठीक। और 2 साल, 1 साल से नीचे तक जो है कि 5 ml, और 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 7.5 ml इसको देना है, और इसको 2 से 3 बार दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 7.5 ml ये 5 साल तक के बच्चे को 7.5 ml ही देंगे। डोज को नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं, ये है नियोपेप्टिन जाइम। इसमें जो है 1 साल तक के बच्चे को आप 15 बूंद देंगे, 2 बार से 3 बार, ठीक। और ये है पीडियालाइट। ये क्या है, पानी की जगह पे बच्चे को देना है। जब भी पानी मांगे, क्योंकि दस्त जब उसको होगा तो जो है ये बार बार पानी मांगेगा, तो उसको आपको जो है पानी नहीं बता के पीडियालाइट देना है। या अगर पीडियालाइट आपके यहाँ नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रल पाउडर आता है फ्लेवर्ड बेस में, प्लेन वाला नहीं देना है, फ्लेवर वाला देना है, जो बच्चा पी जाए। तो पिएगा नहीं तो फिर फेंक देगा, तो क्या काम करेगा। तो ये जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताया हूँ, ये एकदम सटीक ट्रीटमेंट है। जैसे बच्चे को आप देंगे, पहले खुराक से ही बच्चे को आराम मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मैं और भी नया नया टॉपिक आप लोगों के लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।